हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ब्लेंडर लेसन 3। इस लेसन के अंदर हम इस ड्रिंक को की जो टिन है इसको हम मॉडल करेंगे और साथ जो आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं इसको भी मॉडल करेंगे। और जो फर्दर ट्यूटोरियल्स आएंगे उसके अंदर हम टेक्सचरिंग करेंगे, यानी इसके ऊपर टेक्सचर डालेंगे और फ्रूट के ऊपर भी और बॉटल के ऊपर भी, सॉरी टिन के ऊपर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ब्लेंडर पे जाते हैं और जाके न्यू को क्लिक करते हैं और जनरल को क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास फाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले जाते हैं टॉप पर, ऐड पर, और वहाँ जाकर मैश पे जाकर सिलेंडर को ढूंढते हैं और सिलेंडर को क्लिक करते हैं। तो सिलेंडर आपको सामने नजर आ रहा होगा, यहाँ पर पीछे क्रिएट हो गया है, बैक पे आपको लग रहा होगा। हम ऐसे करते हैं, जो क्यूब है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्यूब पे काम नहीं करना। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। आपके सामने ये देखें सिलेंडर आ गया। इसको हम क्लिक करते हैं, साइड व्यू पे जाते हैं और अपने जो मूव टूल हमने सीखा था उससे हम ऐसे करते हैं, इसको टॉप पे ऊपर ले जाते हैं। सही हो गया। मैं इसको सेंटर पे थोड़ा सा ले आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करते हैं टॉप की तरफ। ठीक है। हम ऐसे करते हैं, एडिट मोड में चले जाते हैं और हम सिंपल ये कर सकते हैं, इसको पकड़ कर यूँ खींच के भी लेके जा सकते हैं और हम इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे करते हैं, सिंपल इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस। ठीक है। बॉटल को क्या करते हैं, हाइट दे देते हैं, थोड़ी सी हाइट देते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, आई होप इतना काफ़ी होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सट्रूड पे चले जाते हैं और इस सरफेस को एक्सट्रूड करते हैं। अगर आप इस बॉटल को देखें तो ये, अगर हम इसके साइड व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा यहाँ से क्या है, टर्न है, इसके अंदर थोड़ा सा कर्व आता है। ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं, इस पे जाते हैं और अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने जब मूव किया इसको ऊपर, तो हमने बैक के जो पॉइंट्स थे उनको मूव नहीं किया, सिर्फ फ्रंट को मूव किया। ये अक्सर जो है वो मिस्टेक हो जाती है काम करते करते। हम ऐसे करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, अपनी जो वायर फ्रेम है उस पर जाते हैं और दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। वायर फ्रेम में जब आप जाते हैं तो आगे पीछे जितनी भी वर्टिसेस होती हैं, एजेस होती हैं, सबको सेलेक्ट करता है। तो ये हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम 3D में जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि पीछे की वर्टिसेस ये भी ऊपर आ गई हैं। ठीक हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि वही काम दोबारा करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अगर हम इस फाइल पे देखें तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व है, तो ऐसे करते हैं, इस बॉटल को थोड़ा सा कर्व देते हैं और हम जाते हैं एक्सट्रूड के ऊपर और ऊपर चले जाते हैं फेस पे और फेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ ऊपर से जाके फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया। इसको मैं साइड से व्यू से देखता हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको ऊपर ले गया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा एक तरीका ही कर लेते हैं, स्केल पे जाते हैं और स्केल पे जाके इसको स्केल डाउन कर देता हूँ। ऐसे माउस से क्लिक करके होल्ड करके रखिएगा, ये आपको इस तरह थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आप 3D में देखें तो आपको नज़र आएगा ये क्या हो गया, बेंड हो गया, इसके अंदर एंगल हो गया। अगर हम शेडेड पे जाके इसको दोबारा देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, हमने यहाँ से सीधा ऊपर ले आए फेस को, फिर हमने यहाँ से एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड को हमने क्या कर दिया, शेप क्या कहते हैं, स्केल के ज़रिए थोड़ा सा फेस को छोटा कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मॉडल को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक राउंड सी शेप नज़र आ रही होगी। ऐसे करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। हम ऐसे करते हैं, दोबारा इस पे चले जाते हैं और हम जाकर ऐसे करते हैं, यहाँ जाकर इसके फेस को सेलेक्ट करते हैं, साइड पे जाते हैं और हम ये करते हैं, इसको एक्सट्रूड करते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड करते हैं। ठीक हो गया। इसको करने के कई तरीके हैं, आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं इसको। आप यानी कि अगर हम इसको अंदर वाली साइड करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं। ये अंदर वाली साइड इसकी जो फेसेस हैं उनको इंसर्ट करके फेस को अंदर करके थोड़ा सा राउंड कर देते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं। डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। हमें एक मॉडलिंग करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, एक सिंपल सी शेप को भी मॉडल करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। हम ऐसे करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों को देख लेते हैं, बल्कि दोनों को देख लेते हैं।
और होपफुली आपको जो पसंद आए आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट फेस के अंदर, और फेस हमने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। हम ऐसे करते हैं, इसको मूव करते हैं, आपको नज़र आएगा थोड़ा सा। हम थोड़ा सा इसके अंदर फेस को इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्लिक करके ड्रैग की दो दोबारा कर लेते हैं। हमें फेस पे गए हैं, यहाँ पे इंसर्ट फेस, और इसके फेस को टॉप को क्लिक किया है, और ये जो येलो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसी पे रहते हुए क्लिक एंड ड्रैग किया है। हमारे सामने क्या हो गया, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब देखें हमने जनरेट कर लिया एक फेस इनसाइड, क्योंकि बॉटल जो होती है वो अंदर से आप देखें तो उसको यानी थोड़ी सी डाउन होती है। अगर हम यहाँ से इस मॉडल को देखें जो ऑलरेडी रेडी है, यहाँ से आप देखें थोड़ा सा अंदर वाली साइड होती है यहाँ से, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे, इसको फेस जनरेट करके हमने इस तरह किया है। सही हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारा बाहर वाला फेस है हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। मैनुअली भी कर सकते हैं आप अगर सिंपल क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ इस तरह भी ले आते हैं। और ये देखिए सारी जो फेसेस हैं, अगर यहाँ टॉप से अगर देखें तो देखिए सारे फेस आपके सिलेक्ट हो गए। इस तरह भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप कीबोर्ड पे कंट्रोल रख के डीसेलेक्ट करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं आप। और हमने टॉप को जो फेस है उसको भी कर दिया। यहाँ से जाके इसको करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट कर दिया। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा। अब ये देखें जिस शेप की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से हॉलो है, हमने वो क्रिएट कर ली। अच्छा, इस पर मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करूँगा कि कोई चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम किसी सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, आप यूँ करके सिलेक्ट कर सकते हैं 1 बाय 1, और मैंने शिफ्ट प्रेस किया होता है और मैं सिलेक्ट कर रहा होता हूँ। और लेट्स से मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ इस तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं लेट्स इस तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डीसिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करता हूँ कीबोर्ड पे और मैं दोबारा चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे रिमूव करनी होती है, तो ये क्या करता है, रिमूव करना शुरू हो जाता है। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ ऊपर सीखी थी जब हम ऑब्जेक्ट मोड में थे। सिमिलरली टेक्निक हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेक्शन के अंदर कि सिलेक्ट करते वक्त क्लिक कीजिए, ड्रैग एंड क्लिक कीजिए, शिफ्ट एंड ड्रैग कीजिए, और चीज़ें सिलेक्ट होती रहेंगी, और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो जो फेसेस होंगे आपके वो डीसेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सही हो गया जी। हमने क्या किया, सक्सेसफुली फेस को एक्सट्रूड किया और हमने इस तरह की सरफेस बना ली। ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर बीच में ये जो आपकी सरफेस है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या करूँ, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। इस शेप को मैं यूं करूँ, राउंड करूँ, ठीक है, और मैं इसको डिफरेंट मटेरियल भी दूंगा। थ्रू आउट द एरिया जो होगी यहाँ से राउंड होगी, और हम नीचे भी जाएंगे इसके, तो ये नीचे से भी क्या होगी, लाइक दिस होगी, ऐसे जैसे टिन आपने देखी होगी ड्रिंक्स किस तरह होती हैं। थोड़ा सा इसको हम ऐसे करेंगे, इस तरह नीचे ले आएंगे पहले और फिर उसको यहाँ से राउंड करेंगे। ठीक हो गया। तो हम इस तरह करेंगे। आपको बताने का मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। दोबारा मैं साइड व्यू पे जाऊँगा, सॉरी, और हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हमने एक टूल सीखा था लूप कट के नाम से, हम उसको क्लिक करते हैं और यहाँ जाके एक जो है यहाँ पे लूप बना देते हैं। सही हो गया। बीच में देखिए लूप बन गया। और हम ऐसे करते हैं कि इस पे जाते हैं एडिट मोड पे, और सॉरी हम एडिट मोड पे ही हैं। हम ऐसे करते हैं, यहाँ जाकर अब देखें वर्टिसेस आए, वर्टिसेस को क्लिक करते हैं, और अगर आप देखें मेरे ख्याल से ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई हैं क्योंकि हमने उनको अभी ड्रॉ किया था तो उन्होंने ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लिया। और हम जाते हैं यहाँ पर जाकर स्केल पे जाते हैं और इसको जाकर स्केल करते हैं। स्लोली हल्का सा करेंगे, अंदर की तरफ नहीं करेंगे, बाहर की तरफ। ये देखें मैंने क्या कर दिया, स्केल कर दिया इसको। देखिए सारी की सारी क्या हो गई, स्केल हो गई। तो हमने क्या किया, इसको बाहर की तरफ
स्केल कर दिया, सही हो गया, यानी बाहर की तरफ इसको स्केल कर दिया। और ब्लेंडर समझ गया कि हम इसी पे काम करेंगे, तो उसकी सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है। अगर नहीं हुई होती तो आप जाते हैं यहाँ पर एजेस पे और बारी बारी इसको सिलेक्ट करते, लेकिन अभी इसकी सिलेक्शन हुई हुई है। तो हम ऐसे करते हैं, इस पर एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम जाते हैं बेवल के ऊपर और उसको जाकर बेवल देते हैं। ठीक है, बेवल में क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा। आप देखिए बेवल हो रहा है ना। मैं साथ साथ अपने जो माउस के जो मैंने होल्ड किया हुआ है अभी भी अपने माउस को, लेफ्ट को, मैं माउस को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे आप देखें ये राउंड क्रिएट होना शुरू हो गया। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये स्मूथ होना शुरू हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से करूंगा। तो हमने क्या किया, ये एजेस देखें आपके यहाँ पर ऊपर जाकर आप एजेस से सिलेक्ट कर सकते हैं राउंड को। और फिर उसके बाद हम गए बेवल के ऊपर और बेवल पे जाके हमने क्या किया, येलो जो डॉट आ रहा है उसको क्लिक किया और ड्रैग किया। ये देखिए हम बेवल ऐड कर दिया। ठीक है, सही, इस तरह बेवल ऐड करते हैं। और मैं कंट्रोल ही करूंगा और इस दफ़ा मैं बेवल ऐड करने के साथ साथ मैं जो अपना मिडल माउस स्क्रॉल है, रिवील है, उसको भी मैं स्क्रॉल करूंगा ताकि ये एजेस स्मूथ हो जाएं इसके। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप देखें स्मूथ एजेस भी ऐड कर दिए। हमने क्या किया, इसका जो टॉप था उसको डिजाइन कर लिया, यानी उसको मॉडल हमने कर दिया। यहाँ से टर्न भी आ गया प्यारा सा और यहाँ से इसको राउंड भी कर लिया। फेस हमने अंदर किया था उसको भी ऊपर कर लिया। आई मीन वेरी सिंपल मॉडलिंग है, बहुत बेसिक है। लेकिन अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, एक दो दफ़ा कीजिए। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बार बार करने में करना पड़े आपको, लेकिन गिव इट अ टाइम। आई मीन ऐसे ही हर कोई मॉडलिंग सीखता है, इसी तरह जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया होता है। एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो हम ऐसे करते हैं, ये जो एज है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा और अगर मैं वायर फ्रेम में जाऊँगा और मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखिए पूरा का पूरा जो एज है वो सिलेक्ट हो गया। तो वायर फ्रेम थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए ईजी कर देता है। और क्योंकि मैं यहाँ बेवल में हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा बेवल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर था तो उसको स्मूथ कर दिया। बल्कि हम बेवल दे के थोड़ा सा बेवल दोबारा से देता हूँ। बेवल दे के हम अपने माउस को थोड़ी सी हाइट दे देते हैं और स्क्रॉल करते हैं ताकि स्मूथ सा कॉर्नर बन जाए। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ से क्या हो गया, स्मूथ हो गया। पहले शार्पी था वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे करते नीचे आते हैं और साथ साथ हम ऐसे करते हैं, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और मैं लेसन 3 में इसको सेव कर देता हूँ। और अगर आपको फाइल्स चाहिए, इन पे काम करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं मैंने कैसे काम किया, तो जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और मैं आपको जो है वो फाइल्स ब्लेंडर की प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करते नीचे वाले एरिया पे काम करते हैं। फिर दोबारा हम ऐसे करते हैं, चले जाते हैं वायर फ्रेम के अंदर और हम एज पे रहते हुए हम नीचे वाला एज सेलेक्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, साइड व्यू पे रहते हुए हम ऐसे करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको नीचे की तरफ। वही चीज़ करेंगे जो हम पहले ऊपर की थी। ठीक हो गया, थोड़ा सा एक्सट्रूड दे देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं इसको ऐसे करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, थोड़ा सा देता हूँ और फिर हम ऐसे करते हैं, स्केल पे जाकर इसको स्केल कर लेते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे थोड़ा सा कि मैं बहुत कम कर दिया है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप मूव पे जाकर इसको नीचे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि आप, अगेन मैं पहले भी मेंशन किया कि ज़रूरी नहीं कि आप मॉडल एक तरीके से करें, आप डिफरेंट में से मॉडल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप मॉडल उसको एक्सट्रूड करके स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। मतलब आई मीन कोई ऐसा इशू नहीं होता इसके अंदर, रिजल्ट आपको अच्छा मिल ही जाता है। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे नीचे से, फिर दोबारा से इसको एक्सट्रूड करेंगे ऐसे। सही हो गया, ठीक है। और मैं एक काम करूँगा, इसको दोबारा से नीचे से छोटा करूँगा साइज के, इसको कंट्रोल Z मैं करता हूँ अगर चीज़ें सही ना हो रही हो। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं लाइक दिस। और मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो हमारा एज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से
और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये थोड़ी बहुत चेंजेस मैं कर रहा हूँ ताकि आपको जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट टाइम पे ही सब कुछ ठीक हो। सम टाइम आपको चीज़ें मूव करनी पड़ती हैं। हम इसको थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं लाइक दिस, और हम ऐसे करते हैं यहाँ पे इसको बेवल भी दे देते हैं, ठीक है, विद राउंड। ठीक हो गया, कर लिया हमने। और हम एक काम करते हैं, ये जो एरिया ये वाला यहाँ देखें, इसको गौर से आप देखें जाकर, तो ये बहुत शार्पी सा लग रहा है। ऐसे करते हैं, इसको भी हम ऐसे करते हैं, राउंड दे देते हैं। मैंने एज को सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा खींचा इसको, और फिर नीचे इसमें एजेस दे दिए। अब ये होगा यहाँ से, देखिए पहले कैसा था, अब यहाँ से ये हो गया। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, ये क्या होगा, यहाँ से राउंड हो गया। पहले यूँ था, शार्प था, अब राउंड हो गई। तो हमने क्या किया, सक्सेसफुली अपना जो है वो टिन जो है, ड्रिंकिंग टिन जो है वो हमने मॉडल कर ली। सो कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस जरूर कीजिएगा। सेव करने का तरीका है, हमेशा करते रहिएगा क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। और तो थोड़ी सी चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर, अगर हम इसको एडिट करना चाहें, अगर आपने मॉडल किया एडिट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ बड़ी छोटी लग रही है, स्केल उसका ठीक नहीं है टॉप को, तो आप सिंपल क्या करें, हम एडिट मोड में ही हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, सारे के सारे को मूव पे जाइए और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। वाई फ्रेम पे जाकर सिलेक्ट करते हैं। अगेन अगर इस पर सिलेक्ट करेंगे तो उससे फ्रंट होगा, कुछ अजीब सी शेप बन जाएगी। फ्रंट को पूरा को सिलेक्ट करते हैं, एजेस पे जाकर, ये देखिए नीचे ले आया मैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले यहाँ ऊपर था और मैंने क्या किया, इसको नीचे ले। बाय द वे, मैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं शिफ्ट दबाकर मिडिल माउस को होल्ड कर कर इस तरह मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल करते करते चीजें बाहर चली जाती हैं। तो शिफ्ट को दबाकर मिडिल माउस को होल्ड करके आप ड्रैग करें अपने माउस को, तो ये मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इसकी हाइट एडजस्ट करते हैं। अब होपफुली ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने अपना 3D मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऐसे करते हैं कि एडिट मोड से निकलते हैं बाहर और जाके देखते हैं वो कैसा लग रहा है। तो हम आते हैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको एजेस नज़र आ रही होंगी, लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये देखें यहाँ पर जो लाइंस हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें शार्पी लाइंस। तो मोस्टली जो मॉडल्स होते हैं, जो नेचर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो 3D मॉडल्स होते हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें एजेस नहीं होते। जब आप रेंडरिंग करते हैं तो एजेस बहुत अजीब से लगते हैं, तो इसलिए इन एजेस का होना जो है वो अच्छा नहीं होता। तो हम ऐसे करते हैं, देखते हैं इनको रिमूव कैसे करें। तो डिफरेंट तरीके होते हैं एजेस को रिमूव करने के। आप मॉडिफायर्स भी लगा सकते हैं, आप और भी तरीके कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे मॉडिफायर्स क्या होते हैं। लेकिन राइट नाउ हम ऐसे करेंगे कि हम राइट क्लिक करेंगे, हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे शेड स्मूथ, ठीक है। अभी देखें ये चीज़ें स्मूथ हो गई बिल्कुल। अब आपको नज़र नहीं आएगा, वो यहाँ पे शेड ऑटो स्मूथ भी है और शेड फ्लैट भी है, यानी बेसिक जो हमारा पहले था। हम शेड ऑटो स्मूथ को क्लिक करें तो इस तरह लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और यानी अब काफ़ी स्मूथ हो गया हमारा मॉडल। तो अगर आपका मॉडल स्मूथ नहीं लग रहा तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं और आपका मॉडल जो है वो स्मूथ लगना शुरू हो जाएगा, यानी अब उसके अंदर आपको शार्प एजेस नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा मॉडिफायर्स जो होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन मॉडिफायर्स जो होते हैं हम जब उन पे काम करना शुरू करेंगे तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आप नीचे जाकर यहाँ साइडों से साइड प्रॉपर्टीज़ पे जाकर मॉडिफायर को ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इस पर जाकर शेड स्मूथ को देखें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि ये सरफेस जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डिसअपीयर हो रही है टॉप के ऊपर। हम ऐसे करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, देखते हैं अगर ये फिक्स हो सकती है। तो हम ऐसे करते हैं, इसको शेड फ्लैट पे जाते हैं और ऊपर जाके एडिट मोड पे जाते हैं और यहाँ जाके फेस पे जाकर फेस को सिलेक्ट करते हैं। हम एक्सट्रूड में हैं, हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देते हैं ऐसे, ठीक हो गया। थोड़ा सा नीचे और कर देते हैं ऐसे और फिर ऑब्जेक्ट मोड में दोबारा वापस आते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोड में हमने देखा होगा जब एडिट मोड में होते हैं आप तो आपको ये लाइनें नज़र आ रही होती हैं सारी, ठीक है, सरफेस लाइंस जो होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं ड्राइंग के अंदर। लेकिन जब आप निकलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं तो आपको कोई भी लाइन नज़र नहीं आती। तो इससे ये होता है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं एडिट मोड में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जब आप रेंडरिंग करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं तो एडिट मोड में नहीं करते, आप
जो मतलब कोई काम करते हैं ऑफकोर्स, लेकिन सारे काम नहीं करते एडिट मोड के अंदर, तो बेहतर ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट मोड में काम करें, सही है, जब आप रेंडरिंग कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, शेड स्मूथ करते हैं और शेड ऑटो करते हैं। अब देखें आप, और शेड स्मूथ भी करें तो यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा गैप नजर आएगा, यानी बिल्कुल उसके साथ सरफेस बिल्कुल यूं, यानी पहले क्या हो रहा था, हमारी सरफेस यूं जा रही थी, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और यूं जा रही थी, ऐसे नहीं है, अब थोड़ा सा नीचे आ रही है और फिर जा रही है, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया। अच्छा ये हो गया। हमने क्या किया है कि अपना जो इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस लेसन के अंदर हमने मॉडल कर लिया है अपनी टिंग जो है ड्रिंकिंग, और उसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने इसको टेक्सचरिंग करनी है, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर। सी यू गाइस।